हम सब इस वक्त गिफ्ट सिटी, ढोलेरा स्मार्ट सिटी और ड्रीम सिटी जैसे ग्रीनफील्ड सिटीज और उनके बनने की राह देख रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है इन फ्यूचर सिटीज में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। सब जो बोझ है वो सरकार के ऊपर है, पर दिल्ली के पास में ही रिलायंस एक ऐसी बड़ी प्राइवेट सिटी बना रहा है जिसका नाम है मेट सिटी या मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप सिटी, जो कि बनने का काम भी शुरू हो गया है। कई रिपोर्ट्स की माने तो ये नॉर्थ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी होगी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि रिलायंस एक पूरी टाउनशिप डेवलप कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने जामनगर के पास में रिलायंस ग्रीन्स नाम की एक 750 एकर्स की टाउनशिप डेवलप की थी, जहां फिलहाल 6500 फैमिलीज रह रही है। इसके अलावा भी रिलायंस ने कई इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, रेसिडेंशियल टाउनशिप्स, कॉर्पोरेट पार्क्स डेवलप किए हैं। पर मेट सिटी एक इंडस्ट्रियल कम रेसिडेंशियल टाउनशिप है जो इंडस्ट्रीज और हाउसिंग दोनों नीड्स को फुलफिल करेगी। आज हम इस बन रही टाउनशिप को पूरी डिटेल में जानेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और आप ज्वाइन बटन को भी क्लिक कर सकते हो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मेट सिटी एक ऐसा इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी प्लान है जो मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड ने विकसित किया है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100% सब्सिडरी है, यानी पूरी इसकी ओनरशिप रिलायंस के पास में ही है। इस शहर का एम या उद्देश्य ये है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को वॉक टू वर्क की सुविधा ये प्रदान कर पाए। ये एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और रेसिडेंशियल प्लॉट्स को शामिल किया गया है। रिलायंस एमिटी सिटी को 8250 एकर्स में फैलाया गया है और ये एक बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से स्थित है, जहाँ पर दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पर हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। मतलब भले ये क्षेत्र हरियाणा के ग्रामीण इलाके में क्यों ना आता हो, ये दिल्ली और एनसीआर के पास में ही है, जो इसे इनडायरेक्टली एनसीआर के एक्सपांशन प्लान के अंदर का एक हिस्सा बनाता है। हरियाणा सरकार ने मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप को फुल्ली इंटीग्रेटेड डेवलपिंग टाउनशिप्स के तौर पर अप्रूव किया है और इन एरियाज के अंदर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विद सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ रेसिडेंशियल हाउसेस, रिक्रिएशनल, इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट करने का वैसे डिसीजन लिया था। इस शहर ने अपने फेज 1 के लिए जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टोटल 800 करोड़ रुपीस निवेश करने का डिसीजन लिया है और 1900 एकर्स के लिए लाइसेंस भी ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। ये 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लॉन्च किया गया है। 3 रेसिडेंशियल पॉकेट्स के डॉटेड डेवलपमेंट और एससीओ प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया है। अब तक रिलायंस मेट सिटी में महत्वपूर्ण निवेश और किया है कई विभिन्न कंपनीज ने, और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस साल शहर में 450 कंपनीज और 7 इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भी अपना घर इस शहर को बनाया है। इसी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 76 नई कंपनीज को शामिल भी रिसेंटली किया गया, जिससे लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश इस इलाके में हुआ है और 8000 एडिशनल जॉब्स भी पैदा होंगे। मेट सिटी की कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी पर तेज ध्यान देते हुए ग्लोबल खिलाड़ियों के लिए एक आरक्षण स्थल भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ रिलायंस ने खुद अपने कई लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग प्लांट्स को, ऑफिसेस को खोल रखा है। इसके अलावा निहॉन कोडेन, पैनासोनिक, डेंसो, टी सुजुकी, ये कई बड़े जापानीज प्लेयर्स भी हैं जो इस शहर को अपने नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपांशन के लिए इंपॉर्टेंट शहर मानते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये जितने बड़ी जापानीज कंपनीज हैं जिन्होंने एक पूरे सेक्टर को ही जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में तब्दील करने की चुनौती ली है और बेसिकली उनके देश के मॉडल के तौर पर वो इस सेक्टर को डेवलप करेंगे। इनफैक्ट फिलहाल हुआ यह था कि निहॉन कोडेन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया के, उन्होंने कहा था कि जो मेट सिटी में लॉन्च की गई उनकी न्यू फैसिलिटी है वो गुजरात की उनकी फैक्ट्री से 4 गुना बड़ी होगी। अब किसी भी जापानीज कंपनी का ऑफिस बनना बहुत बड़ी बात है, वहां पर पूरी जापानीज टाउनशिप बनना उससे भी बड़ी बात है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफी बड़ा विश्वास इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के लिए देखने को मिलता है। साउथ कोरियन कंपनी बॉडीटेक ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक्सीलेंट कनेक्टिविटी ऑफर करता है दिल्ली के साथ, क्योंकि ये केएमपी एक्सप्रेस पे पास करता है और साथ ही ये सेवरल नेशनल हाईवे जैसे NH9, NH48, NH71 और NH10 के साथ कनेक्टेड है। ये SH15A से भी कनेक्टेड होगा। इसके अलावा यहाँ रेल कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, जहाँ ये नॉर्दर्न रेलवे की लाइन के साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड होगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ ज्यादा इससे दूर नहीं है। जब ये सिटी पूरी तरीके से बन जाएगी तब एयरपोर्ट से इजी एक्सेस देने वाली ये एक न्यू ग्रीन फील्ड सिटी कहलाएगी। अब बात करें रेसिडेंशियल डेवलपमेंट की तो यहाँ पर लगभग 2000 रेसिडेंशियल प्लॉट्स इंडिविजुअल होम्स के लिए बेच दिए गए हैं। रिलायंस मेट सिटी अपने प्लॉट्स मिड
साइज हायर मिड साइज में प्रदान कर रही है, जहां पर एरिया जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 750 स्क्वायर यार्ड्स तक है। और यहाँ पर लोग जो है घर से लेकर ड्यूप्लेक्स डिजाइन विलास वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप्स अपने आप में ही एक लैंडमार्क है। इसके आसपास में भी कई ऐसे लैंडमार्क्स हैं जो कि रेसिडेंशियल वेलनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट XLRI, सेहवाग इंस्टीट्यूट एकेडमी और SGT यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने अपनी फैमिली के साथ यहीं पर सेटल होने का डिसीजन लिया है और इसके लिए जो नेसेसरी इंफ्रा है वो भी बनाया जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस शहर को बिना किसी गवर्नमेंट पुश के द्वारा ही इतना डेवलपमेंट मिल रहा है। आप जानते होंगे कि देश में कई जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं उनमें वो प्रोजेक्ट्स आज ग्रो कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पुश की वजह से, रिलीव्स की वजह से, फंडिंग के जरिए। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अकेली ही ये सब करने का डिसीजन लिया है, जहां आप ग्राउंड पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली NCR का ये जो नया फेज है ये काइंड ऑफ प्राइवेट एक्सपांशन होगा। तो इस रीजन को डेवलप होना ही है कभी ना कभी, लेकिन यहाँ पर रिलायंस के रोल की वजह से ये प्लान्ड और बेहतर तरीके से बनेगा। साथ में दिल्ली का जो पॉपुलेशन लोड है उसे कम करेगा, हरियाणा को गुड़गांव जैसी एक और हाई परफॉर्मिंग प्लांट सिटी प्रदान करेगा और NCR रीजन के फ्यूचर में से इलीगल अनप्लान डेवलपमेंट को होने नहीं देगा, उससे बचकर ये सिटी डेवलप होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।